गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने वाली थी। कोई बात नहीं, मेरा दिल किया आपके लिए नाश्ता बनाने का। कल रात को तुम कितने बजे आई? मैं काफी देर तक इंतजार करती रही और फिर भी तुम जल्दी उठ गई। कोई बात नहीं अम्मी जान, सब ठीक है। वो केक कहाँ गया जो फ्रिज में रखा था? ओ हाँ, कल ईदिल आपी आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। कल रात ही तो देखा था उन्हें। किसको? और किसको? इदिल को। तुमने कहाँ देखा उन्हें? कल रात की पार्टी में। सबसे अलग लग रही थी वो। इतने अरसे बाद भी जरा भी नहीं बदली। हर माहौल में सबकी नजरों में रहना पसंद करती है वो। हाँ सही कहा। किसकी दावत में गई थी सारा? एहसन की बीवी असना की बर्थडे पार्टी थी। बहुत शानदार थी। वो आदमी तो अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। उस आदमी का बेटा तुम्हारा दोस्त नहीं है सारा? पिनार ने मुझे ऐसा कुछ बताया है। हाँ। क्या वो लड़का घर पर था? तुमने देखा उसे? देखा था। देखा था। ठीक है। गुड मॉर्निंग सारा मैम। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। कुछ परेशान दिख रही हैं। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं सब हल कर दूंगा। ये कैसे सवाल कर रहे हैं मुझसे? अगर है तो बता दें। मसलों को हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आखिर हमारे मोहल्ले की लड़कियों को कोई आंख उठाकर देखे, ये मेरी जवानी के फलसफे पे सूट नहीं करता। वैसे ऐसा हो भी सकता है। हाँ, आप जो चाहें समझ सकती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मुझे अजीब नाम से बुलाए। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप। लड़की अपनी हिफाजत खुद भी कर सकती हैं। तुम लोगों को हमारी इज्जत करनी चाहिए। कितना मीठा बोलती हैं आप, माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ। क्या पुलिस स्टेशन? जी मैं सुन रही हूँ। जी हाँ, मैं बुराक को जानती हूँ। जी हाँ, मुझे एक्सीडेंट के बारे में पता है, लेकिन आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरा इससे क्या ताल्लुक है? कौन सी पुलिस स्टेशन आना है? ठीक है भाई, मैं आती हूँ। क्या हुआ, आपका कोई दोस्त मर गया क्या? आपको इससे क्या, पीछा छोड़े मेरा। अरे नहीं, अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो मैं आपको निकाल सकता हूँ। आप परेशान ना हो, बताएं क्या हुआ। अरे क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, तो कोई मारा नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो फिर ये पुलिस वाले आपको थाने में क्यों बुला रहे हैं? हाँ हाँ, बस क्या करूँ, मेरा बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। जैसा कि मुझे पसंद है कि मैं अपने मोहल्ले की लड़कियों को किसी परेशानी में नहीं देख सकता। मुझे सुकून मिलता है ये सब करके। तुमने सुना ना, मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई है। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ वो तो मुझे मालूम है। वैसे थाने में आना जाना मेरा रोज का ही मामला है। अब अगर वहाँ जा ही रही हो तो बस ख्याल रखना कि सोच समझ कर दो, क्योंकि ये पुलिस वाले अपने बाप के भी नहीं। एक मिनट रुकिए। अच्छा सुनो, जाते जाते उन सबके लिए पराठे तो लेती जाओ, काम आसानी से हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या लड़की है। देखने में खूबसूरत और बोलने में एकदम पटाखा। कमाल है। अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दो ताकि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। हाँ तुम ये बात तो सही कह रही हो। सारा अक्लमंद लड़की है और वो अपने जैसा ही कोई लड़का ढूंढेगी।
हाँ, तुम सही कह रही हो। उसने आज तक मुझे कभी दुख नहीं दिया। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी औलाद तो इतनी नेक और अच्छी है। और मुझे देखो, मैं तो कहती हूँ मेरी जैसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। तुम मुझसे बैठकर बात करो और जिस बात का शुबा है उसे खुलकर पूछो। उससे पूछूं? उससे बात करो तो वो बाहर भाग जाती है। तुमने ही कहा था कि मुझे उस पर शक है कि वो पैसे मंशियात पे खर्च करती है। तुम तो मुझे पागल करके छोड़ोगी। हाँ, अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैं तो बस यहाँ चुपचाप अपना गेम खेल रही थी और पैसे जीत रही थी। क्या मुझे कब्र में उतार कर ही सुकून मिलेगा तुम्हें? अगर मिलता है तो मार दो मुझे। जिंदगी अजाब कर दी क्या है। कर रही हैं आप ये? तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे हिसाब पूछ रही हूँ। अपने पर्स में मैंने सुबह खुद पैसे रखे थे। मार्केट जाके देखा तो पर्स खाली था। दुकानदार मेरी शक्ल देख रहा था जैसे कोई फकीर नहीं आ गई। जवाब दो, है कोई जवाब? बताओ कहाँ है पैसे? मुझे क्या पता पैसे कहाँ हैं? इतना बड़ा घर है, देखे कहाँ है? क्या करूं ऐसी औलाद का? मुझे पूरा यकीन है उसे पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं है। पता नहीं कहाँ उड़ाती है इतने पैसे। उफ, जब भी उसके बारे में सोचती हूँ परेशान हो जाती हूँ। सारा उसे अपने साथ लगा ले ताकि उसकी आवारागर्दी खत्म हो जाए। मैं तुमसे बस यही कह रही हूँ कि इस बात का दबाव सारा पर मत डालना। तुम जानती हो कि उस पर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है। बस अब नाजली ही बची है। माफी चाहती हूँ तुमसे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आपने इस घर में हमें रखा है, यही बहुत बड़ा एहसान है आपका। ऊपर से मैं नाजली की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर डाल रही थी। अब तुम तो कम से कम ऐसा मत बोलो। मुझे दुख हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तुम तो जानती हो कि मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। साथ रहने का शुक्रिया।